Today our topic is direct indirect narration. आज का हमारा टॉपिक है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच इज आल्सो कॉल्ड डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन. इसे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन भी कहते हैं जी. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों. जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स जो है उनको डायरेक्ट इनडायरेक्ट की समझ नहीं आती. तो आज हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ेंगे इंतहाई सिंपल अंदाज में. सबसे पहले आपको बताता चलूं कि डायरेक्ट स्पीच क्या होती है. डायरेक्ट स्पीच के दो हिस्से होते हैं. एक जो कोमों के अंदर लिखा हो और एक इन्वर्टेड कोमास के अंदर लिखा हो और एक जो इन्वर्टेड कोमास से बाहर हो. जो इन्वर्टेड कोमास से बाहर हो उसे रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं और जो इन्वर्टेड कोमास के अंदर हो उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं. रिपोर्टिंग स्पीच में अमूमन कोई प्रोनाउन या कोई नाउन किसी दूसरे नाउन से कुछ न कुछ कहता है और रिपोर्टेड स्पीच में मतलब इन्वर्टेड कोमास के जो अंदर की स्पीच है उसमें वो नाउन जो बात कहता है वो उसमें लिखी जाती है. रिपोर्टिंग स्पीच में अमूमन तीन तरह की रिपोर्टिंग स्पीच होती है. एक होती है से वाली, एक होती है विल से शैल से वाली और एक होती है सेड वाली. से वाली रिपोर्टिंग स्पीच या सेज वाली रिपोर्टिंग स्पीच जो होती है वो होती है प्रेजेंट स्पीच, प्रेजेंट टेंस में स्पीच. और अगर विल से या शैल से में हो तो वो फ्यूचर की होगी और अगर सेड हो तो वो किस में होगी जी, पास्ट में. तो आज हम बात करेंगे रिपोर्टिंग स्पीच जब प्रेजेंट और फ्यूचर में हो, यानी जब सेज से विल से या शैल से का इस्तेमाल हो तो हमने डायरेक्ट स्पीच को किस तरह से इनडायरेक्ट करना है. सबसे पहले आपको नरेशन समझने के लिए या डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझने के लिए पर्सनल प्रोनाउन के कंसेप्ट को समझना होगा. पर्सनल प्रोनाउन तीन तरह के होते हैं, तीन पर्सन होते हैं जी. फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन. फर्स्ट पर्सन कौन होता है जी? फर्स्ट पर्सन हम खुद हैं. सबसे पहले हम अपनी बात करते हैं तो हम फर्स्ट पर्सन है. तो फर्स्ट पर्सन हम अपने लिए कौन से अल्फाज इस्तेमाल करते हैं? आई एंड वी, ये फर्स्ट पर्सन है. सेकंड पर्सन कौन सा होता है? जो आपके सामने हो. अब जो आपके सामने है उसको आपने कौन से प्रोनाउन से पुकारना है? यू. तो वो सेकंड पर्सन हुआ. सेकंड पर्सन क्या हुआ? यू. अब थर्ड पर्सन कौन होगा? जो कोई थर्ड होगा. अगर आपने किसी सेकंड पर्सन से थर्ड की बात करनी है तो आप किस तरह से कौन सा प्रोनाउन से बुलाएंगे? वो. उर्दू में क्या होगा? वो. हिंदी में क्या होगा? वो. लेकिन इंग्लिश में वो ही के लिए लड़के के लिए ही, लड़की के लिए शी और जमा के लिए दे होता है. तो अब ये तो थी इसकी सब्जेक्टिव फॉर्म, पर्सनल प्रोनाउन की सब्जेक्टिव फॉर्म. फर्स्ट पर्सन आई वी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही शी दे. अब हमने इनकी पोजेसिव फॉर्म और ऑब्जेक्टिव फॉर्म देखनी है. आई की माई पोजेसिव फॉर्म है, मलकिती हालत, और मी ऑब्जेक्टिव फॉर्म है. तो आई माई मी, वी अवर अस, वी अवर अस. सेकंड पर्सन की यू यूअर्स यू. थर्ड पर्सन ही हिज हिम, शी हर हर, दे देयर देम. जी, तो कितने हमने पर्सनल प्रोनाउन पढ़े? तीन तरह के पर्सन होते हैं. फर्स्ट पर्सन आई वी, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन वो. आई मीन टू से ही शी एंड दे, थर्ड पर्सन. इनकी पोजेसिव और ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी मैंने बताई. आई माई मी, वी अवर अस, यू योर यू, ही हिज हिम, शी हर हर, दे देयर देम. जी, अब आपको चूंकि पता चल गया कि फर्स्ट पर्सन कौन है, सेकंड पर्सन कौन है, थर्ड पर्सन कौन है, तो अब हम चलते हैं दोबारा अपने टॉपिक की तरफ. और हमारा टॉपिक क्या है? डायरेक्ट इनडायरेक्ट जब रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट में हो. तब जब रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट में हो उस वक्त हमने रिपोर्टेड स्पीच का टेंस तब्दील नहीं करना होता. वो जिस टेंस में लिखा होता है उसी टेंस में नीचे आ जाता है.
लेकिन उसके जो प्रोनाउन हैं वो एक खास कानून के तहत चेंज होते हैं। सबसे पहले आप जुमला देखें, एक जुमला लिखा हुआ है ही सेज टू मी। अच्छा, उससे पहले भी आपको बताऊं, अगर रिपोर्टिंग स्पीच में सेज हो या से हो खाली, तो वो सेज ही रहता है। लेकिन अगर से टू हो या सेज टू हो तो वो टेल या टेल्स में चेंज हो जाता है। तो अगर से टू है तो टेल, और खाली से है तो से। इसी तरह विल से है खाली, तो वो नीचे इनडायरेक्ट में विल से ही रहेगा। शेल से है तो शेल से ही रहेगा। लेकिन अगर विल से टू है तो से टू किस में चेंज हो जाएगा? टेल में। जुमला देखें जी, ही सेज टू मी, कोमा, इन्वर्टेड कोमास, आई एम अ डॉक्टर। ही सेज टू मी, आई एम अ डॉक्टर। अब इनडायरेक्ट में ही सेज टू किस में चेंज हो जाएगा? टेल्स में। ही टेल्स मी। अब इन्वर्टेड कोमास को खत्म करके हम क्या लगाएंगे? दैट। क्या लगाएंगे? दैट। अब आगे जी, आगे जुमला है रिपोर्टेड स्पीच का, आई एम अ डॉक्टर। आई एम अ डॉक्टर। अब आई कौन सा पर्सन है जी? फर्स्ट पर्सन है। तो फर्स्ट पर्सन को जब हमने इनडायरेक्ट स्पीच में बनाना है तो वो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के साथ चेंज होगा। किसके साथ? सब्जेक्ट के साथ। तो अब रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट क्या है? ही। तो आई किसके साथ चेंज होगा? ही के साथ। सो ही टेल्स मी दैट ही। अब आई के साथ एम है तो ही के साथ क्या होगा? इज। ही इज अ डॉक्टर। अब अगर यही जुमला इस तरह लिखा होता, ही सेज टू मी यू आर अ डॉक्टर। ही सेज टू मी यू आर अ डॉक्टर। ही टेल्स मी, कोमास खत्म करके दैट लगाया। अब यू सेकंड पर्सन है। यू कौन सा है? सेकंड पर्सन है। तो सेकंड पर्सन किससे चेंज होगा जी? वो चेंज होगा रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट से। और इसका ऑब्जेक्ट क्या है? मी। और मी की सब्जेक्टिव फॉर्म क्या आती है? आई। तो ये जुमला कैसे बनेगा? ही टेल्स मी दैट आई एम अ डॉक्टर। अब देखिए हमने टेंस चेंज नहीं किया। ऊपर इज एम आर है तो नीचे भी इज एम आर ही रहा है। लेकिन अगर ये जुमला इस तरह होता, ही सेज टू मी ही इज अ डॉक्टर, ही टेल्स मी दैट। अब ही कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता, वो उसी तरह रहेगा, ही इज अ डॉक्टर। अब एक फार्मूला याद रखें, सन, SON, सन। और उस सन के नीचे लगा दें S के नीचे 1, O के नीचे 2 और N के नीचे 3। S का मतलब है 1 मतलब फर्स्ट पर्सन किसके मुताबिक चेंज होगा? रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक। सेकंड पर्सन किसके मुताबिक चेंज होगा? ऑब्जेक्ट के मुताबिक। और थर्ड पर्सन N से मुराद नो चेंज। सन SON 1 2 3, 1 सब्जेक्ट के मुताबिक, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के मुताबिक, एंड थर्ड पर्सन नो चेंज। और अगर कोई नाम आ गया हो तो उसको भी चेंज नहीं किया जाता। अब हम बात करेंगे इसी तरह बयानिया जुमले में अगर मनफी कोई जुमला आ जाता है, आई से टू माई फ्रेंड, आई से टू माई फ्रेंड, आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल। नेगेटिव बना लेते हैं जी, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल। आई से टू माई फ्रेंड, आई टेल माई फ्रेंड दैट। अब आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। सब्जेक्ट क्या है? इधर भी आई है तो वो आई रहेगा। आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल। देखें, अब से या विल से वाला रिपोर्टिंग स्पीच हो तो फिर हमने टेंस तब्दील नहीं करना। मेरे अगले लेक्चर में जब हम पास्ट वाली रिपोर्टिंग स्पीच पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा कि किस तरह से टेंस तब्दील होता है। तो अभी हमने पढ़ना है कि अगर, अच्छा एक और बात, अगर मैं कहता हूं he says, he has done his work। अब says है, टेंस तो आगे चेंज होगा नहीं। अब says है, to नहीं है, तो नीचे says ही रहेगा। he says that he has। अब he थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन नो चेंज। वो फार्मूला याद है ना, SON वाला। N थर्ड के लिए इस्तेमाल हुआ, थर्ड मतलब
एन मतलब नो चेंज, शाबाश। ही हैज डन हिज वर्क। इसी तरह अगर रिपोर्टिंग स्पीच फ्यूचर में हो, आई शैल से, आई शैल से यू आर अ गुड बॉय। अब ये से टू नहीं है तो नीचे भी आई शैल से रहेगा। तो अब आ गया यू, यू है सेकंड पर्सन, उसको हमने चेंज करना है रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के साथ। ओ ये क्या हुआ, रिपोर्टिंग स्पीच में तो ऑब्जेक्ट ही नहीं है। आई शैल से यू आर अ गुड स्टूडेंट, आई शैल से यू आर अ गुड पर्सन। तो अब यू को आप चाहे तो यू ही रहने दें, या यू को आप उसका जो ऑब्जेक्ट है वो फर्ज कर लें कि वो मी है, तो मी के साथ हम उसको चेंज करेंगे तो वो बन जाएगा आई। तो अब क्या होगा, आई एम अ गुड स्टूडेंट। लेकिन चूंकि सब्जेक्ट भी आई है तो ज्यादा बेहतर है कि आप यू को यू ही रहने दें। अगर रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट नहीं है तो आपका जुमला गलत नहीं होगा। आई शैल से दैट, इन्वर्टेड कॉमास को खत्म करके दैट, आई शैल से दैट यू आर अ गुड स्टूडेंट। जी दोस्तों, अब आपको समझ आई कि किस तरह हमने से और विल से वाली रिपोर्टिंग स्पीच के टेंसेस को चेंज किया। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो पर कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि आखिर में काफी एग्जांपल्स के साथ मैं और मजीद आपको समझाने की कोशिश करूंगा। Some examples of direct indirect. He says, I like mangoes. He says that, कोमो को खत्म करके that लगाया। I फर्स्ट पर्सन है तो वो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट यानी ही के मुताबिक चेंज होगा। तो he says that he likes mangoes. They say to me, we are going to Lahore. They tell me that, we फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगा। दे आर गोइंग टू लाहौर। अब आपने देखा कि ऊपर वाले सेंटेंस में सेज था तो वो नीचे सेज ही रहा, और नीचे वाले टेंस में से टू है तो उसको हमने टेल में तब्दील कर दिया। शी सेज टू मी, यू हैव अ पेन। शी टेल्स मी दैट, आई हैव अ पेन। अहमद सेज, आई एम रीडिंग अ बुक। अहमद सेज दैट he is reading a book. आखिरी दो जुमलों में आप देखें, she says to me, you have a pen. you सेकंड पर्सन है तो वो ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगा, रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगा जो क्या है मी। तो मी की सब्जेक्टिव फॉर्म है आई। दूसरे सेंटेंस में आई फर्स्ट पर्सन है तो वो अहमद के मुताबिक चेंज होगा, और अहमद के लिए हम प्रोनाउन ही का इस्तेमाल करते हैं। She will say she is a doctor. She will say that she is a doctor. अब she थर्ड पर्सन था तो थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता। They say to us, you should work hard. They tell us that we should work hard. अब देखें कि you जो है वो सेकंड पर्सन है और रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगा जो कि है us। तो us की सब्जेक्टिव फॉर्म थी we. He says to us, I want some money. He tells us that he wants some money. अब I फर्स्ट पर्सन था तो वो सब्जेक्ट ही के मुताबिक चेंज हुआ। तो अब ही के साथ जब हम फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे तो एस ई एस का इजाफा करेंगे तो he wants some money. He will say to you, I am a poor boy. He will tell you that he is a poor boy. अब देखें से will से वाले जुमले में हमने टेंस को तब्दील नहीं किया, और आखिरी जुमले में आई चूंकि फर्स्ट पर्सन था तो उसको रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट ही के मुताबिक चेंज किया। तो आप लोगों ने भी हल करते हुए इस बात का ख्याल रखना है कि कौन सा प्रोनाउन कौन सा पर्सन किस के मुताबिक चेंज होता है। जी, they will say they have done their work. They will say that they have done their work. अब इसमें दे जो है वो थर्ड पर्सन था तो इसलिए हमने चेंज नहीं किया। शी सेज, आई वेंट टू स्कूल।
शी सेज दैट शी वेंट टू स्कूल। आई फर्स्ट पर्सन था, सब्जेक्ट शी के मुताबिक चेंज किया। इसके बाद ही सेज टू मी आई रिसीव्ड अ लेटर, ही टेल्स मी। देखें ना, अब सेज टू आया तो हमने उसको टेल्स में तब्दील कर दिया। आई फर्स्ट पर्सन है, ही के मुताबिक चेंज होगा, तो ही टेल्स मी दैट ही रिसीव्ड अ लेटर। You will say we deserve some respect. You will say that we first person है, subject you के मुताबिक चेंज होगा, you deserve some respect। आप लोगों ने देखा किस तरह से जो प्रोनाउन है फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के मुताबिक, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के मुताबिक और थर्ड पर्सन नो चेंज होता है। तो वो ही कानून SON वाला, सन वाला 1 to 3, 1 सब्जेक्ट के लिए, सेकंड ऑब्जेक्ट के लिए और थर्ड नो चेंज।